गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारा चैप्टर हमने वो स्टार्ट किया था, उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें दो टॉपिक्स थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म हम कर चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे इसमें अगर मैं इसकी नेम की बात करूं तो इसमें होता है स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, और लैटिन वर्ड है तो इसका मतलब होता है पार्ट। इसमें क्या होता है, जनरली हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, but have different arrangements of atom or groups in space, but have different arrangements of atoms or groups in space, that is called stereoisomerism। तो हमारे पास सारे क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होते हैं। इसमें हमारे पास इनैंसोमर हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर हो सकते हैं, कुछ हमारे पास इसमें और डिफरेंट टाइप के आइसोमर होते हैं। आइडेंटिकल तो उसमें आइसोमर में नहीं आएगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, स्टीरियो मीन्स स्पेस और मेरोज मीन्स पार्ट, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस, विद इन स्पेस और इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसमें हमारे पास अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूँ, हमारे पास टू टाइप के आइसोमर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द कन्फर्मेशनल आइसोमर, कन्फर्मेशनल, एंड सेकंड वन इज कन्फिगरेशनल। कन्फर्मेशन में आइसोमर क्या होता है, द आइसोमर विच डिफर ओनली इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम। वो क्या करते हैं, सिर्फ रिलेटिव पोजीशन होते हैं जो एटम्स की, उसमें डिफर करता है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म which differ only in the relative position of atom and that can be interconverted, that can be interconverted by rotation around sigma bond, मीन्स सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है जनरली हमारे पास यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। कन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या होता है, हमारे पास ओनली क्या, सिर्फ रिलेटिव पोजीशन होते हैं जो विच डिफर ओनली इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स एंड दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड। उसमें क्या होता है, जनरली हम उसको सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन देते हैं, तब हमारे पास वहाँ पे कन्फर्मेशन होती है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली रोटेशन। कन्फर्मेशन मीन्स ओनली रोटेशन। एक कन्फर्मेशन दूसरी कन्फर्मेशन में अगर कन्वर्ट हो रही है तो सिर्फ वो रोटेशन से कन्वर्ट हो रही है, वहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, रोटेशन से कन्वर्ट हो रही है। और हम कह सकते हैं एंड इन दैट केस, इन दैट कन्फर्मेशनल आइसोमर और इन दैट केस नो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग इज रिक्वायर्ड। यहां पे क्या होता है कि ना तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ना ही बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, तो बॉन्ड मेकिंग तो वहां पे होगी ही नहीं। दोनों टर्म एक दूसरे के साथ क्या इंटररिलेटेड है। ना पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, ना पे वहां पे बॉन्ड मेकिंग होती है। वहां पे सिर्फ क्या होता है, एक दूसरे की जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है। मैं आपको दिखाता हूं अभी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होती है। ये डेफिनेशन आपको आगे समझे। कन्फर्मेशनल आइसोमर विच डिफर ओनली इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स एंड दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड बाय रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एंड इन दैट केस नो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज रिक्वायर्ड। अब मैं दिखाता हूँ आपको उसमें कैसे होता है हमारे पास। अगर मैं कन्फर्मेशनल आइसोमर की बात कर रहा हूँ,
कन्फर्मेशन आइसोमर में हमारे पास क्या होता है, जैसे मेरे पास एक ये है, मेरे पास एक ये क्या है, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। यहाँ पे सपोज करो A B C D E F। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट कर देता हूँ 180 डिग्री पे, अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देता हूँ तो मुझे जो दूसरी कन्फर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, दिस वन इज A B C, B के बैक साइड क्या है E, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E, और यहाँ पे F एंड हेयर इज D। A के बैक साइड D था, तो यहाँ पे एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे, तो दिस वन इज स्टैगर्ड। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना तो कोई बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है ना कोई बॉन्ड मेकिंग हुई है, सिर्फ क्या है कि जो मेरे पास ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, ये दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड, इसके अराउंड क्या सिर्फ रोटेशन हुई है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ रोटेशन होती है, वहाँ पे ना कोई बॉन्ड ब्रेकिंग होती है ना होती है, एक दूसरे को इंटर कन्वर्टेड होते हैं एक दूसरे पे। अगर उसको 180 डिग्री का राउंड में रोटेशन दे देता हूँ तो वहाँ पे वो इंटर कन्वर्ट हो जाएगी स्टैगर्ड टू एक्लिप्स या एक्लिप्स टू स्टैगर्ड, उसमें जो वहाँ पे कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम कन्फिगरेशनल देखेंगे। कन्फिगरेशनल आइसोमर में हमारे पास क्या होता है, कन्फिगरेशनल अगर आइसोमर की बात करूँ मैं, विच डिफर ओनली इन द, यहाँ पे भी क्या होता है कि वो एक दूसरे की रिलेटिव पोजीशन में डिफर करते हैं, लेकिन वहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं बात करूँ, दिस वन इज द कन्फिगरेशनल आइसोमर। कन्फिगरेशनल आइसोमर की अगर मैं बात करूं क्या है, विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड ओनली बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड। कन्फिगरेशनल आइसोमर में क्या होता है, वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग कंपलसरी है, जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्फिगरेशनल आइसोमर क्या, विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड ओनली बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड, ओनली बाय ब्रेकिंग द सिग्मा बॉन्ड। जब तक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक हम क्या करते हैं, जो कन्फिगरेशनल आइसोमर है उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ओनली बाय ब्रेकिंग द सिग्मा बॉन्ड। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वहां पे बॉन्ड की क्या होगी, रीमेकिंग भी होगी, क्योंकि अगर हम किसी ग्रुप को या कोई एटम्स को एक दूसरे से पोजीशन में चेंज करो, जैसे इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसमें बात करता हूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे हो गया क्लोरीन, हेयर इज ब्रोमीन, हम सिस ट्रांस को ले लेते हैं, एक मेरे पास सिस है, अगर मुझे सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है, दिस वन इज CH3 H CH3H। अगर मुझे सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है, दीज आर कन्फिगरेशनल आइसोमर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होते हैं, सिस ट्रांस हो गया, EZ हो गए, सॉरी दिस वन इज फॉर Z and this one is for E. E is the antigen and Z is the Josephine. अगर मुझे सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है तो जब तक ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा तब तक क्या होगा, E Z में या सिस क्या होगा, ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड ओनली बाय ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड ओनली बाय ब्रेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ covalent bond and can't be achieved only by rotation. सो कन्फर्मेशनल आइसोमर में क्या था, सिर्फ रोटेशन होती थी, कन्फिगरेशनल आइसोमर में क्या होगा, रोटेशन
हम उसको सिर्फ रोटेशन से अचीव नहीं कर सकते, एक कन्फिग्रेशन को दूसरी कन्फिग्रेशन में, वहाँ पे बॉन्ड मेकिंग भी होगी और बॉन्ड ब्रेकिंग भी होगी। इसमें हमारे पास दो टाइप के आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एंड सेकंड इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर के बारे में हमने पढ़ा, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जनरली हमारे पास वो दो आइसोमर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास इनएंसोमर की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास दो तरह के इनएंसोमर होते हैं। जैसे एक डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दूसरा सेकंड वन इज द लीवर रोटेटरी। उनके क्या होते हैं, दो आइसोमर होते हैं वहाँ पे, और दोनों क्या होते हैं एक दूसरे में नॉन सुपरइम्पोजेबल होते हैं, टू आइसोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जनरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म exist in two isomers and have same physical property like melting point and boiling point, refractive index, solubility, density, and also resemble in chemical property. ऑप्टिकल जो आइसोमर होते हैं हमारे पास, जनरली वो टू आइसोमर में एग्जिस्ट करते हैं। उनके दो आइसोमर होते हैं, जनरली डी एल हो गया, डी एंड एल हो गया, या उसके बाद उसके आर एस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आईपीएस नोमेनक्लेचर करते हैं, आर एंड एस नोटेशन होती है। उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती हैं एंड हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सोलबिलिटी हो गया, एंड डेंसिटी, एंड आल्सो रिजेंबल इन केमिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल आइसोमर हमारे पास जनरली वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, आइदर इन राइट डायरेक्शन आइदर इन लेफ्ट डायरेक्शन। अगर एक ऑप्टिकल जो हमारे पास आइसोमर है, अगर उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट in either direction if one rotates it in left direction then other rotates in राइट डायरेक्शन, एंड वाइस वर्सा हम कह सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, ये हमारे पास क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर हो गए। अब जो हम ऑप्टिकल आइसोमर में हम बात करेंगे वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। अब हमें प्लेन पोलराइज लाइट की हम बात करेंगे, वहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट एक्चुअल में होती क्या हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट। जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है। जो हमारे पास वाइट लाइट होती है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है, और जब हम उस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, हमारे पास कोई एक लाइट का सोर्स है, उसको हमने उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है, उसमें उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। वैसे ही अगर हम बात करें लाइट में क्या होती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो परपेंडिकुलर रहती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के जो हमारे पास लाइट होती है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसके परपेंडिकुलर रहती हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट को जब आप निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो वो क्या है कि जो हमारे पास वो एक मोनोक्रोमेटिक से एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। हम उसको देखते हैं कि वो उसमें कैसे कन्वर्ट होती है। हम इसमें बात कर रहे थे प्लेन पोलराइज लाइट की। अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट की बात करें, जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट होती है, मैंने पहले भी बताया जैसे हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, वाइट लाइट है, इसमें क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है डिफरेंट वेवलेंथ की। अब हमें उसको क्या करना है, हम इसको मोनोक्रोमेटिक एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं निकोल प्रिज्म का। निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको कैल्शियम कैल्साइट भी बोलते हैं हम, CO3 का बना होता है। और अब जनरली हम इसमें यूज़ करते हैं लाइट सोर्स, हम यूज़ करते हैं सोडियम लैंप, जिसकी वेवलेंथ की जो वो लाइट हमें देता है वो होता है 580। सोडियम लैंप हम यूज़ करते हैं, सोडियम लैंप हमें देता है येलो लाइट, और उसकी वेवलेंथ होती है लाइट की 589.3 नैनोमीटर के अराउंड उसकी वेवलेंथ होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे पास लाइट सोर्स है ये हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है, ये हमारे पास क्या डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है। जब हम डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, जब हम इसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पोलराइजर। जब हम इसको जब ये पोलराइजर से पास होते हैं तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक हैव सिंगल वेवलेंथ। इसकी होती है कि सिंगल वेवलेंथ होती है, एक ही डायरेक्शन में ये लाइट क्या करती है वाइब्रेट करती है और परपेंडिकुलर रहती है। जनरली जो हमारे पास प्रोपोगेशन रहती है, जो वेव प्रोपोगेशन है, जो लाइट का प्रोपोगेशन उसकी करेगी परपेंडिकुलर रहेगी। जब हम इसको किसी ऑप्टिकली एक्टिव जो हमारे पास ये सोल्यूशन एक्सपोज करें ऑप्टिकली एक्टिव है, हम इसको पास करते हैं हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन। तो जब ये इसमें से पास होती है तो ये रोटेट हो जाती है लाइट, इसको इधर लेफ्ट, हमने पहले भी कहा था कि इसको जो हमारे पास ऑप्टिकली सब्सटेंस होता है वो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, प्लेन पोलर लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट करता है, इधर डेक्स्ट्रो इधर लियो, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जिसका एंगल रहता है वो रहता है दिस वन इज द एंगल थीटा। इसको हम एंगल ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं, हियर इज आल्सो थीटा। अगेन दिस वन इज निकोल प्रिज्म, इस टाइम हम यहाँ पे इसको बोलेंगे एनालाइजर, निकोल प्रिज्म, एंड दिस वन इज एनालाइजर। और यहाँ हमारे पास आई है जहाँ से हम उसको विजिबल मतलब उसको देख रहे हैं। और जो ये सारी प्रोसेस होती है जिसमें से हमारे पास ये प्रोसेस हो रही है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी हमारे पास जो ऑर्डिनरी लाइट है, जब हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव सोर्स से हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या सोल्यूशन से पास करते हैं और जो हमें बाद में लाइट मिलती है उसको बोलते हैं, सारी प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। इसमें हमारे पास आता है एक टर्म आती है एंगल ऑफ रोटेशन। हमारे पास एक टर्म आती है इसमें एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन में क्या है कि जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं, जिस एंगल से वो रोटेट होती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। दिस वन इज द अल्फा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। व्हेन द प्लेन पोलराइज लाइट इज पास्ड थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, जब हम प्लेन पोलराइज को ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास करेंगे, जो उसका डिग्री ऑफ रोटेशन है, जिस एंगल से वो रोटेट होती है उसको जो द डिग्री ऑफ रोटेशन व्हेन द प्लेन पोलराइज लाइट इज पास्ड थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। जिस भी वो एंगल ऑफ रोटेशन या जितने भी वो डिग्री के साथ वहाँ से पास हो रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। उसके बाद आता है इसमें पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर होता है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं
लाइट का जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, उसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू rotate the instrument used for rotation the plane polarized light is called polarimeter। इसको हम कहते हैं पोलैरीमीटर। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। दिस वन इज द एयर पोलराइजर एंड दिस वन इज एनालाइजर। एंगल ऑफ रोटेशन हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म, अगर मैं बात करूं जो हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन है अल्फा, वो किस किस पे डिपेंड करेगा। जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, नेचर ऑफ क्योंकि यहाँ पे हो कह रहा है जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है, दिस वन इज, हमारे पास यहाँ पे जो प्लेन पोलराइज लाइट है, जब हम उसको ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से पास करेंगे, जो उसका एंगल ऑफ रोटेशन है वो तो उस पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है उस पर भी उसकी वेरी करेगा वो। सेकेंड इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड वन इज द पाथ लेंथ। उसकी पाथ लेंथ कितनी है। पाथ लेंथ मीन्स इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है, या इसका साइज इतना है, इसका साइज कितना है। फोर्थ इज द लाइट सोर्स, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, उस पर भी डिपेंड करेगा। और उसके साथ साथ किस पे भी डिपेंड करेगा। सिक्स वन इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये 5 to 6 फैक्टर है जिन पे वो डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, कि हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस हमने यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। पाथ लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, पाथ लेंथ कितनी है, इतनी है या इतनी है या इतनी है या इतनी है, उसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। लाइट सोर्स, हमने लाइट सोर्स क्या यूज किया है। वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट की यूज की है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट, उसकी वेवलेंथ क्या है। एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, जो हम सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे वो हम जो हमारे पास जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो उस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेसिफिक रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक रोटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, टी एंड डी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय एल इंटू सी। हियर इज एल इंटू सी। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन आती है। स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन क्या है। टी इज टेम्परेचर एंड डी इज द टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। 27 डिग्री हो सकता है, वो 30 डिग्री हो सकता है, 37 हो सकते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे कर रहा हूँ। डी इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। डी इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो स्पेसिफिक रोटेशन की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि हम जो स्पेसिफिक रोटेशन हमें मेजर करनी है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की मेजर करनी है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस व्हेन
द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन the specific rotation of an optically active substance when the plane polarized light is passed through the solution having the path length 1 decimeter. path length अगर मैं L की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 1 decimeter की बात कर रहा हूँ. 1 decimeter and concentration is 1 gram per ml. Specific rotation of an optically active substance having when the plane polarized light is passed through the solution having the path length of 1 decimeter and concentration of the solution is 1 gram per ml at the specific temperature and the specific wavelength of monochromatic light. तो मीन्स हमें जो हमें बात करनी है हमें वो स्पेसिफिक बात करनी है, जो हमें यहाँ पे बात करनी है वो स्पेसिफिक बात. सो इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लो. स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व. जो हमने एंगल ऑफ रोटेशन या डिग्री ऑफ रोटेशन जो ऑब्जर्व किया है, डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू द ट्यूब. ट्यूब मींस जिसमें से हमारे पास सॉल्यूशन है. ट्यूब हैविंग द path length 1 decimeter and the concentration of 1 gram per ml at specific temperature and specific wavelength of monochromatic light. अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्पेसिफिक रोटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक रोटेशन is defined as the degree of rotation observed when the plane polarized light, PPL लिख रहा हूं इसको, when the plane polarized light is passed through the tube having path length 1 decimeter and concentration 1 gram per ml at specific temperature and wavelength हम लिख सकते हैं. अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली उसकी डेफिनेशन को यहाँ पे लिख सकते हो. स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रोटेशन. स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू द ट्यूब हैविंग पाथ लेंथ 1 decimeter and concentration 1 gram per ml at specific temperature and wavelength. हम स्पेसिफिक रोटेशन की कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे. अल्फा डी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है. डेक्स्ट्रो जनरली हम वर्ड यूज करते हैं डेक्स्ट्रो डी डेक्स्ट्रो, उसके लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव एल लीवर. दिस वन इज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवर रोटेटरी. जनरली होता है कि हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट होते हैं जब उसको ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन से पास करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो में रोटेट कर सकता है और लीवर में रोटेट कर सकता है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो उसको वहां पे रोटेट कर सकता है. तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था स्पेसिफिक रोटेशन. इसके बाद हम जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा हम उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है उनके बारे में बात करेंगे. और उसके बाद हमारे पास वहाँ पे एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं, सिमेट्री एलिमेंट, एसिमेट्री, डाइसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, वो हम सब की बात करेंगे. आज हमने जो इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो मैंने स्टार्ट किया था इसमें हमने कन्फर्मेशनल आइसोमर के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के बाद जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था. हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन को देखा वो क्या होती है और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टर्म्स थी. प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हो गया, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, पोलैरिमीटर क्या है, और उसके बाद हमने स्पेसिफिक रोटेशन उसको हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है और उसको हमने वहाँ पे स्टडी किया है. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.